हेलो एवरीवन। तो आज की ये वीडियो सेमेस्टर 1 हिस्ट्री मेजर 1 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जिन बच्चों का मेजर पेपर हिस्ट्री है और वो हिंदी मीडियम से आंसर लिखेंगे उनके लिए एक मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम आने के चांसेस बहुत हाई है। तो आंसर को मैंने जिस तरीके से करवाया हुआ है आप एग्जाम में उसी तरीके से लिख करके आइएगा और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख लें। इसके लिए आपको ज़रूरी ये है कि आप इसे अच्छे से पढ़ लें। तो चलिए विदाउट डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं बताएं। या फिर क्वेश्चन दे सकता है हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आप अब इतने समझदार तो हो ही गए। क्वेश्चन आएगा हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं के बारे में, तो आपको आंसर सेम लिखना है। तो चलिए हम परिचय के साथ शुरू करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन विश्व की सबसे पुरानी और विकसित सभ्यताओं में से एक थी। इसका विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हुआ। ये सभ्यता अपनी सुनियोजित नगर व्यवस्था, जल निकासी प्रणाली, व्यापार, कला और सामाजिक संगठन के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल जैसे शहर इस सभ्यता के उन्नत स्वरूप को दर्शाते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता थी और ये दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। ये लगभग 2500 साल ईसा पूर्व की है, मतलब आज से लगभग 4500 साल पहले की। ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में थी, जहाँ आज पाकिस्तान के क्षेत्र में आता है। मतलब ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में थी, जहाँ पर आज पाकिस्तान का क्षेत्र आता है। और ये सभ्यता इसलिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि यहाँ के शहर बहुत अच्छी योजना से बनाए गए थे, यानी बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ बनाए गए थे। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, यहाँ पर व्यापार होता था और लोग संगठित तरीके से रहते थे। यहाँ पर कुछ बहुत बड़े बड़े शहर भी थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल। ये सब इसके बहुत बड़े बड़े शहर थे। जैसे आज हमारे इंडिया में दिल्ली और मुंबई बड़े बड़े शहर माने जाते हैं, वैसे ही हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सारे बहुत बड़े शहर माने जाते थे उस टाइम के। तो अब हम समझते हैं मुख्य विशेषताओं को, जिसमें सबसे पहला है नगर योजना। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी उत्कृष्ट नगर योजना के लिए प्रसिद्ध थी। शहरों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था। सड़कें सीधी थी और एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी और इसे ग्रिड प्रणाली कहा जाता है। शहर दो भागों में विभाजित हुए थे। दुर्ग क्षेत्र, जिसे हम सिटाडेल कहते हैं, और यहाँ पर महत्वपूर्ण भवन होते थे, और दूसरा है निचला नगर, जिसे हम लोअर टाउन कहते हैं। यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के जो लोग थे उनको इंजीनियरिंग और प्रशासन का कितना अच्छा ज्ञान था। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत उनके शहर बनाने की योजना थी। उनके शहर ऐसे बने हुए थे जैसे आज मॉडर्न सिटीज बनते हैं। सड़कें एकदम सीधी होती थी और एक दूसरे को सीधा 90 डिग्री पर कट करती थी, और जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। आज शहरों में सेक्टर बनते हैं, वैसे ही उस समय भी योजना बनाकर शहर बनाए गए थे। शहर को दो भागों में जो शहर होते थे ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो शहर होते थे वो दो भाग में बटे होते थे। पहला है ऊपरी भाग। ऊपर का जो भाग था ना, उसको हम लोग दुर्ग क्षेत्र कहते थे, और यहाँ पर महत्वपूर्ण लोग रहते थे और यहाँ सरकारी भवन होते थे। और दूसरा है नीचे का भाग, जिसमें आम लोग रहते थे। और इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोगों को इंजीनियरिंग और सिटी प्लानिंग की कितनी अच्छी जानकारी थी। दूसरा है जल निकासी प्रणाली। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी जल निकासी व्यवस्था थी। लगभग हर घर में स्नान घर और नाली की व्यवस्था थी। नालियां ढकी हुई थी और मुख्य नालियों से जुड़ी होती थी। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता की सबसे खास बात उनकी ड्रेनेज सिस्टम थी। मतलब गंदा पानी निकालने की व्यवस्था। लगभग हर घर में बाथरूम था और वहां से पानी नाली में जाता था। नालियां ढकी हुई होती थी ताकि गंदगी बाहर ना दिखे। जैसे आज शहर में ड्रेनेज सिस्टम होता है, वैसे ही उस समय भी हुआ करता था। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग भी साफ सफाई का कितना ध्यान रखते थे। मतलब स्वच्छता के महत्व को वो लोग समझते थे। तीसरा है मकान निर्माण। तो हड़प्पा के मकान अच्छी योजना से बनाए गए थे। अधिकतर मकान पकी हुई ईंटों से बने थे। घरों में कई कमरे, रसोई और स्नान घर होते थे। कुछ घरों में निजी कुएं भी थे और कुछ दो मंजिला भी थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों को निर्माण कला का अच्छा ज्ञान था।
तो हड़प्पा के घर बहुत ही मजबूत और अच्छी योजना से बने थे। वो पक्की ईंटों से बनाए जाते थे ताकि घर लंबे समय तक टिक सके और घरों में बहुत सारे कमरे होते थे, रसोई होती थी और बाथरूम भी होता था। कुछ घरों में तो अपना निजी कुआं भी था, यानी अपना खुद का कुआं भी था और उस समय प्राइवेट वाटर सप्लाई भी थी और कुछ घर तो ऐसे थे जिसमें 2 मंजिलें थी और इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में भी बहुत जानते थे। इसके बाद है कृषि। तो कृषि हड़प्पा लोगों का मुख्य व्यवसाय था। वे लोग गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे और कपास उगाते थे। हड़प्पा के लोग दुनिया के पहले लोगों में से थे जिन्होंने कपास की खेती की। कृषि ने शहरों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब हड़प्पा के लोग खेती करते थे क्योंकि खेती उनका मुख्य काम था। वे गेहूं और जौ उगाते थे जिससे उन्हें खाना मिलता था और खास बात ये है कि वो कपास भी उगाते थे और कपास की खेती करने वाले पहले लोगों में थे। कपास से कपड़ा बनता था और फिर खेती से उन्हें खाना मिलता था और इस तरीके से करते-करते शहर का विकास होने लगा क्योंकि जब खाना ज़्यादा हुआ तब वहाँ पर शहर आकर के बसने लगे। इसके बाद है व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता में व्यापार बहुत विकसित था। हड़प्पा के लोग मेसोपोटामिया जैसे क्षेत्रों से व्यापार करते थे और वो मन के सूती, कपड़े, मिट्टी के बर्तन ये सब का निर्यात करते थे। लोथल एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था और बंदरगाह भी था। व्यापार में मुहरों का उपयोग होता था जिससे संगठित व्यापार का पता चलता था। मतलब हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी बहुत अच्छा था। वे दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया के साथ भी वे व्यापार करते थे। वे मन के कपास के कपड़े और मिट्टी के बर्तन बेचते थे। लोथल उनका बंदरगाह था जहां से व्यापार होता था। जैसे आज पोर्ट से सामान को भेजा जाता है, बाहर भेजा जाता है, वैसे ही उस समय भी बंदरगाह होता था। वे मोहरों का उपयोग करते थे, जैसे आज हम स्टाम्प या लोगो का यूज करते हैं। इससे पता चलता है कि उनका व्यापार बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड था। इसके बाद है व्यवसाय और कुटीर उद्योग। तो हड़प्पा के लोग कुशल कारीगर थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाने में, मनके बनाने में और धातु कार्य में बहुत कुशल थे। वे सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से सुंदर आभूषण भी बनाते थे और वो खिलौने और औजार भी बनाया करते थे और ये विशेष व्यवसायों को दर्शाती है। मतलब हड़प्पा के लोग बहुत कारीगर थे, बहुत अच्छे कारीगर थे। वो लोग मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मनके बनाते थे और धातु से चीजें बनाते थे। वो सोना और चांदी के आभूषण भी बनाते थे और तो और वो बच्चों के लिए खिलौने भी बनाते थे और काम करने के लिए कुछ औजार भी बनाते थे। और इससे पता चलता है कि उस समय अलग-अलग काम करने वाले लोग थे। जैसे आज कारपेंटर होते हैं, गोल्डस्मिथ होते हैं, वैसे ही उस टाइम भी अलग-अलग काम करने वाले लोग थे। इसके बाद है धर्म। तो हड़प्पा लोगों का धर्म बहुत ही सरल था। वे मातृ देवी और प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। कुछ मोहरों में पशुपति की आकृति मिली है जिसे भगवान शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। वे पेड़ों और जानवरों की भी पूजा करते थे। बड़े मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। मतलब हड़प्पा के लोगों का धर्म बहुत ही सिंपल था। वो माँ देवी की पूजा करते थे क्योंकि वो प्रकृति को माँ मानते थे। कुछ मोहरों में एक ऐसी आकृति मिली है जिसे लोग भगवान शिव का प्रारंभिक रूप बताते हैं। वे पेड़ और जानवरों की भी पूजा करते थे क्योंकि वो प्रकृति को बहुत महत्व देते थे। लेकिन बड़े मंदिर नहीं मिले, यानी हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम में बड़े मंदिर नहीं मिले हैं। यानी बड़े मंदिरों का कोई भी एविडेंस, कोई भी सबूत नहीं मिला है और इसीलिए ऐसा लगता है कि उनका धर्म बहुत ही सिंपल था। उसके बाद है लिपि। तो हड़प्पा लोगों की अपनी लिपि थी। ये लिपि मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली है। लेकिन अभी तक इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है और इस कारण उनके जीवन के कई तथ्य अभी भी रहस्य हैं। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, यानी जो लोग थे, उनकी अपनी लिपि थी, अपनी खुद की भाषा थी जिसे हम लोग लिपि कहते हैं और ये हमें मुहरों और बर्तनों पर से मिली है। यानी ये लोग मुहर पर, यानी स्टाम्प पर लिख कुछ कुछ वर्ड्स लिखवाते थे। वैसे ही बर्तन पर भी कुछ लिखे हुए होते थे, लेकिन अभी तक हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। अभी तक जो वैज्ञानिक है वो इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं कि ये लिखी हुई क्या है, यानी ये कौन-सी भाषा में है। इसीलिए हमें उनकी जीवन के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो उनकी भाषा है वो अभी भी एक मिस्ट्री है, वो अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है। इसके बाद है सामाजिक जीवन। तो हड़प्पा समाज व्यवस्थित प्रतीत होता है। लोग योजनाबद्ध शहरों में रहते थे। सामाजिक संघर्ष के बहुत कम प्रमाण मिले हैं।
इससे पता चलता है कि हड़प्पा का समाज बहुत व्यवस्थित था। लोग ऐसे शहरों में रहते थे जो एक योजना के साथ बनाई जाती थी। वहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत कम होते थे क्योंकि हमें लड़ाई झगड़ा के ज़्यादा प्रमाण ही नहीं मिला है। और इससे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ही शांति से रहते थे और नियमों का पालन भी करते थे। मतलब उनका समाज बहुत ही डिसिप्लिन था, मतलब बहुत ही अनुशासित था। इसके बाद है कला और संस्कृति। तो हड़प्पा के लोग कला में भी बहुत कुशल थे। नृत्य करती लड़की की कान से मूर्ति और दाढ़ी वाले पुजारी की पत्थर, तो इन दोनों की मूर्ति उनकी कला को दर्शाती है। उनकी मिट्टी के बर्तन और मुहरें भी उनकी कला को दर्शाती है। मतलब हड़प्पा के लोग कला में भी बहुत अच्छे थे। हमें नाचती हुई लड़की की एक कान से मूर्ति मिली है जो बहुत प्रसिद्ध है, और एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की भी मूर्ति मिली है। और उनके बर्तन और मुहरों, यानी जो मुहर है, जो स्टाम्प है, ये बहुत सुंदर हुआ करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि वो कितने क्रिएटिव थे और वो कला को कितना महत्व देते थे। अब हम समझते हैं निष्कर्ष को। तो अंत में हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन काल की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। उनकी नगर योजना, जल निकासी व्यवस्था, व्यापार और कुटीर उद्योग उनके उच्च विकास स्तर को दर्शाते हैं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शहरी जीवन और संगठित समाज की शुरुआत को दर्शाती है। मतलब अगर हम पूरे टॉपिक को एकदम इजी लैंग्वेज में बोले, तो हड़प्पा सभ्यता बहुत एडवांस थी। उनके जो शहर थे वो आज के मॉडर्न सिटीज जैसे थे। सफाई की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। उस टाइम व्यापार भी होता था और लोग संगठित समाज में रहते थे, और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत कम होता था। लोग शांति से रहते थे। इससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग जो थे वो बहुत समझदार थे, और इसलिए हड़प्पा सभ्यता भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये हमें बताती है कि शहरों का विकास पहले से ही शुरू हो चुका था। तो गाइस, इसी के साथ हमारा हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।